अगला टॉपिक लिखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी क्या बनेगा, यहाँ से देखो जितना दिख रहा है सबसे पहले उसी का वर्णन करते हैं। माना कोई आवेशित कण है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ये क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है और किस पर आ रहा है, बिंदु P पर। माना कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, v वेग से गति करता हुआ बिंदु P को क्या करता है, स्पर्श करता है। हो गया, या फिर बिंदु P पर आता है, बस इतना ही लिखोगे। माना कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, उसके बाद v वेग से गति करते हुए बिंदु P को स्पर्श करता है। हो गया, या फिर बिंदु P पर चल कर आता है। अब देखो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ B वेक्टर और ये Q, दोनों के क्या है, ये एक मिनट, कौन से बिंदु पर आ रहा है, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर यदि देखे तो जो B वेक्टर है वो कैसा है, लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QVB, और साइन थीटा लिखते हैं ना, तो साइन थीटा की जगह कितना बनेगा, अब साइन 90 डिग्री, क्योंकि B वेक्टर इस P के क्या है, लंबवत है। हुआ। माना कोई आवेशित कण Q है जिस पर माना कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है और बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो बिंदु B और बिंदु P एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, इसलिए थीटा का मान कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, कार्य करने वाला बल F इज इक्वल टू, ये निकाले हो, QVB साइन थीटा, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या था, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये था ना। पहले इसको लिख लेना, सदिश रूप में क्या निकाले थे, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये निकाले हो ना। तो क्या बना था यहाँ से, QVB साइन थीटा। अब चूंकि B और P क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए थीटा का मान क्या रखोगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री रखो, QVB साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1, तो QVB और ये 1 हो गया। तो F का मान क्या आ गया, QVB। बस ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब तो निकला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अभी सिर्फ गति निकला, अब इसकी त्रिज्या निकालना है। देखो अभी कण की गति निकालिए, v वेग से गति कर रहा है करके, अब त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लिखो। माना कोई आवेशित कण, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में v वेग से गति करता हुआ, या गति करते हुए कर लेना, दोनों एक है ना, लिख लिए तो काटना मत। गति करते हुए क्या लिखे हो, बिंदु नहीं, अभी लिखे क्या हो, v वेग से गति करते हुए बिंदु P पर प्रवेश करता है, हो गया, प्रवेश करता है, हाँ वही एक ही है, बिंदु P पर प्रवेश करता है, बोलो स्पर्श करता है, हो गया ना। इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, पूरा ये क्रॉस है ना, इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, बी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। हाँ, बी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का कोण
बी वेक्टर, हाँ तो वेक्टर ही तो दर्शाते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, बी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, और इसको लॉरेंज बल में निकाली भी हो ना, बी वेक्टर और वी वेक्टर दोनों के बीच का कोण क्या रखे थे, थीटा। हो गया, अब इसको लिख लो। हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखना ना, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कण की गति की दिशा के, कण की गति की दिशा के क्या होगी, लंबवत, लंबवत होगी, अतः थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, अब देखने यहाँ से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा, पी पर एक बल लगेगा एफ। अब उस एफ की दिशा, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ऐसे फैलाते हैं ना उंगलियों को, तो बल एफ की दिशा, एफ की दिशा किस ओर होती है, अंगूठा, तो बल की दिशा क्या होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धनावेश के गण की दिशा, मतलब v दिशा, मतलब कण की गति मतलब v, तो v और ये क्या है b, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये कण की गति की दिशा, कण की गति की दिशा मतलब v, गति आ गया मतलब v, और चुंबकीय क्षेत्र मतलब b, और ये f, तो v और b के क्या है, ये लंबवत, ये f है, ये वाला b है और ये v, तो f जो है v और b के क्या है, लंबवत। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिंदु P पर क्या लगेगा, एक बल F लगेगा, ठीक। अब F ये इस प्रकार से है तो F जो है वो V और B के क्या होगा, लंबवत होगा। समझ में आया, जो F है वो V और B के लंबवत होगा, क्योंकि यहाँ पर V इसलिए यहाँ पर दिखा है क्योंकि इसमें 3D में ऐसे थोड़ी ना दिखा सकते हैं, एक उंगली जो इधर है वो ऐसे नहीं निकल पाएगा ना, तो इसमें ऐसे ही दर्शाते हैं 3D में। समझ में आया, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बिंदु P पर बल F लगता है, अतः F की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और उस पर गति करने वाले V की दिशा के क्या होगी, लंबवत, और किस तरफ होगी, ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर होगी। होगा, समझ में आया, किस लिए हुआ, दो प्रकार से निकालना, एक Q के कारण और एक इस Q के कारण, एक Q के कारण ऊपर की ओर और दूसरा Q के कारण नीचे की ओर, तो दोनों ही कंडीशन में लंबवत होगी। देखो यहाँ पर क्या है V, तो ये वाला भी B वेक्टर बनेगा, इधर इधर भी B वेक्टर बनेगा ना, तो देखो V वेक्टर और B वेक्टर के क्या है, F बल जो है लंबवत है, अभी ऐसे है, तब ये B वेक्टर और ये V वेक्टर दोनों के क्या है, लंबवत। इधर देखें तब ये भी V और ये B वेक्टर, तो दोनों के क्या है, ये लंबवत है अभी भी, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। कौन, बल F किसके किसके लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र और गति करने वाले वेग V के। समझ में आया, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बिंदु P पर एक बल F लगता है, अतः F की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और गति करने वाले कण की गति V, वेग उसके दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। हो गया, समझ में आ गया ना। के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बिंदु P पर एक बल लगता है F बल लगता है, अतः बल F की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और गति करने वाले कण V के लंबवत होगी। हो गया, F बल की दिशा, V गति की दिशा, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति की दिशा के लंबवत होगी कौन, बल की दिशा। समझ में आया, बल की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के गति की दिशा के लंबवत होगी। हो गया, लिख लो यही जो मार्ग की त्रिज्या की हो ना। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हो गया, बिंदु P पर एक बल F लगता है, बिंदु P पर एक बल F लगता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, जो कि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और
कण की गति चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और कण की गति वी वेक्टर के क्या होगी, लंबवत। हो गया। अब लिखना, देखो यहां से अब बी और एफ क्या है, बी और वी के लंबवत है, तो लंबवत है तो सिर्फ उसकी क्या बदलेगी, दिशा बदलेगी, उसका परिमाण तो नहीं बदलेगा। लंबवत है तो सीधा जाएगा। अब एक स्थान पर जाने के बाद भले क्या हो जाएगा, उसका थीटा का मान बदलने पर समांतर हो जाएगा, लेकिन परिमाण तो वहीं आएगा, परिमाण वहीं जाएगा ना, चाहे लंबवत हो या समांतर हो, परिमाण वही से निकलेगा। समझ में आया। तो चूंकि एफ क्या है, बी और वी के लंबवत है, अतः सिर्फ उसकी दिशा बदलेगी, ना कि परिमाण। परिमाण जानते हो, लिख लो, परिमाण जो आंसर आता है वही परिणामी। क्या लिखोगे, चूंकि एफ वी और बी के, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, चूंकि एफ बी और वी के लंबवत है। अब समझ गए ना बी और वी क्या है, बार बार नहीं लिखा रहा हूँ इसलिए। चूंकि एफ बी और वी के लंबवत है, हो गया। अतः वेग का केवल परिणाम बदलेगा, दिशा नहीं, वेग का परिणाम नहीं बदलता, केवल दिशा बदलती है। देखो थ्योरी लिख लेना, एक बार सुन लो। फ्लेमिंग के बाहर के नियम के अनुसार क्या लगा, पी पर एक बल लगा एफ, अब एफ की दिशा क्या होगा, बी और बी के लंबवत होगा, लंबवत होगा, तो इसलिए सिर्फ उसका क्या बदलेगा, दिशा, ना कि परिमाण। परिमाण वही रहेगा, सिर्फ दिशा बदलेगा। और इन सब के बारे में 11th में अच्छे से पढ़े हो, परिमाण और दिशा क्या होता है। चलो ये तो अब देखो ये क्या कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है ना, पी पर क्या कर रहा है, स्पर्श प्लस क्यू आवेश ऐसे पूरे घूम कर आएगा बिंदु पी पर, तो कौन सा गति हुआ, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति करेगा तो आवश्यक है कि उस पर क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा, लगेगा। और अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल लगेगा। अभिकेंद्र बल मतलब F क्या होगा, mv² अपॉन में r बनेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट वाला भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से होगा QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। कोई कट रहा है क्या, वाह, V से V कटा, तो फाइनली QB बराबर में mv अपॉन में r निकलेगा। यहाँ से हम लोग r का मान भी निकाल सकते हैं, r का मान RQB इज इक्वल टू क्या बनेगा, mv। तो मुझे r का मान चाहिए, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, r इज इक्वल टू mv अपॉन में QB। r का मान अभी ज़रूरत पड़ेगा ना, इसलिए निकाल दिया, इतना लिखो। अब एक चीज़ और निकालना है, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब E के काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होता है बताओ सूत्र, 1/2 mv²। हम लोग यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं क्या, ऊपर निकाल दूं, चलो। चूंकि QB इज इक्वल टू mv अपॉन r, यही है ना। अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, v का मान निकाल, नहीं हाँ v का मान निकालो, v का मान ही तो निकालना है ना, RQB अपॉन में m। उल्टा जा रहा है क्या, RQB अपॉन m ही तो होगा, v का मान निकल गया। इसको समीकरण 3 मानो, तो E के 1/2 m का m लिखे, RQB अपॉन में m पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 m R² Q² B² अपॉन में
एम स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो कट रहा है सबसे पहले तो उसको काट दो, एम से एम कटा, ई के आ गया। तो फाइनली ई के बराबर क्या आया, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2m आया। ये हमारा है गतिज ऊर्जा। इसको नाम दे दो समीकरण 4, कहाँ है 4, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग आर का मान भी निकाल सकते हैं। ये आर का मान मत समझना ना, आर का मान कण की गतिज ऊर्जा के लिए निकाल रहा, और ये सिर्फ कण की गति के लिए था। अब गतिज ऊर्जा के लिए आर का मान निकालना है। निकालें। देखो ई के इधर है और 2m इधर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2m को पक्षांतर कर सकता हूँ। तो इधर डिवाइड में इधर आकर इंटू होगा, ई के इंटू में 2m इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर और बी का स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर को रखो, ई के इंटू में 2m अपॉन में क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। तो आर इज इक्वल टू पूरे रूट में जाएगा, ई के इंटू में 2m अपॉन में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला क्या होगा, रूट के बाहर आएगा और जो बचा है वो अंदर में ही रहेगा। तो आर इज इक्वल टू ई के इंटू में 2m, ये रहेगा रूट में, और क्यू बी क्या होगा, बाहर आएगा। देखो क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा बाहर आया, बी का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा बाहर आया, हो गया, ये निकल गया वृत्ति मार्ग की त्रिज्या। ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। आवर्तकाल निकालना है अब। आवर्तकाल निकालते हैं। देखो आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब हाँ, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो यहाँ पर कौन चक्कर लगा रहा है, कोई कण। तो एक कण टी समय में क्या करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा। अब समय तो पता नहीं है तो टी ही लेना पड़ेगा। तो माना कोई कण, माना आवेशित कण ना, आवेशित कण एक पूरा चक्कर लगाने में क्या कर रहा है, एक पूरा चक्कर लगाने में टी समय लेता है, तब आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होगा, टी। आवर्तकाल मतलब टी। टी मतलब समय, समय बराबर चार बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या निकल सकता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे में 4। अब देखो कोई आवेशित कण है, तो आवेशित कण क्या करेगा, जो ये वृत्त का केंद्र हुआ ना, तो वृत्त की परिधि तक की दूरी तय करेगा। ये केंद्र हुआ और केंद्र से परिधि यहीं तक की दूरी तय करेगा ना। तो क्या हुआ, परिधि तक की दूरी मतलब 2 पाई आर। तो दूरी बराबर 2 पाई आर, और चाल मतलब वेग, वही होगा। और ये निकाले हैं क्यू आर बी अपॉन में एम, हो गया, टी बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एम अपॉन आर क्यू बी, हो गया। जो कटेगा काट दो, आर से आर कटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ये निकल गया आवर्तकाल, इक्वेशन नंबर 6। अब आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती। तो आवृत्ति को दर्शाते हैं नू से, तो 1 बटे आवर्तकाल, हो गया ना। हाँ, उसको घर में प्रैक्टिस कर लेना। ये हो गया नू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये निकलेगा, जस्ट उसका उल्टा कर दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब लास्ट बचा तात्क्षणिक गति शक्ति। तो आवृत्ति आवर्तकाल का विक्रम होता है ना। अब तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक कह सकते हैं, तात्क्षणिक शक्ति
पी वेक्टर बराबर ये होता है, देखो कौन कौन लंबवत है, पी और एफ और वी, एफ और वी, एफ और वी। देखो ये एफ बल और ये वी चुंबकीय क्षेत्र को लो या वेग को लो, दोनों के लंबवत ही होगा। ऐसे अगर इसके सापेक्ष देखे तो लंबवत है, इसके सापेक्ष देखे तब भी ये लंबवत है। ये क्या हमारा एफ, ये बी और ये वी, तो वी और एफ लंबवत है और एफ और बी भी लंबवत है। तो हमने क्या लिया, एफ और वी को, तो एफ क्रॉस एफ वेक्टर और इंटू वी वेक्टर होगा। यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं एफ वी साइन थीटा की कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्रॉस आता तब साइन थीटा। अब चूंकि एफ और वी क्या है, एफ और वी एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है, इसीलिए थीटा का मान 90 डिग्री। तो एफ वी कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 0, तो यहाँ पर शक्ति क्या मिलेगा, 0 आ गया। तो जब तत्क्षणिक शक्ति निकालोगे तो तत्क्षणिक शक्ति क्या निकलेगा, 0 हो गया।